हेलो दोस्तों, तो आज हम सीकर आए हैं और सीकर के अंदर जो गोकुलपुरा बाईपास है वहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑफिशियल कैंपस जो एमएचएस है उसका टूर करने आए हैं। जहाँ पे कि हम देखने वाले कि स्टूडेंट को किस तरीके से गाइड किया जाता है एंड जो एडमिशन प्रोसेस है किस तरीके से स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है एंड जो भी हॉस्टल्स वगैरह हैं वो क्या है, क्लासरूम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं। तो अभी हमारे साथ हैं किरण मैम, जो हमें पूरा जो कैंपस टूर है एमएचएस का वो विजिट करवाएंगी। मैम, अगर कोई स्टूडेंट आता है एमएचएस के अंदर तो मैम रिसेप्शन पे उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होगी जो उससे कवर करनी होगी? बिल्कुल रिसेप्शन है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और विजिटर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब एडमिशन के लिए आते हैं तो वी फॉलो 5 स्टेप्स। लाइक सबसे पहले रिसेप्शन पे यहाँ पे बच्चा आएगा, अपने डिटेल्स देगा, उनकी इंक्वायरी जनरेट होती है। उसके बाद में बच्चे को जो भी काउंसलर्स हैं उनसे बुलवाया जाता है। काउंसलर्स बच्चों की पूरी पेरेंट्स की और बच्चे की पूरी काउंसलिंग करते हैं, उनको पूरे सिस्टम के बारे में बताते हैं, पूरा एकेडमिक और जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनके बारे में। देन उसके बाद में पेरेंट को एक कैंपस टूर के लिए भेजा जाता है स्टूडेंट के साथ में। एंड वापस जब आता है तो हम उनका एक एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, जिनके बेसिस पे बच्चों का एडमिशन कंफर्म होता है, वेदर द चाइल्ड विल गेट द एडमिशन और नॉट। और साथ ही साथ बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको जो ट्यूशन फीस होती है उसके अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। जब टेस्ट हो जाता है बच्चे का, उसकी स्कॉलरशिप फाइनल हो जाती है, उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा ये फाइनल हो जाता है। देन उसके बाद में पेरेंट्स जो होते हैं वो फी काउंटर पे फी डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद में उनकी पोस्ट एडमिशन काउंसलिंग होती है और फिर नेक्स्ट डे से बच्चा जो होता है वो अपने क्लासेस लेता है। इस तरीके का सिस्टम फॉलो करते हैं। एडमिशन में 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन, जनरेट इंक्वायरी। जैसे ही स्टूडेंट की इंक्वायरी जनरेट होती है देन द पेरेंट कम्स टू दिस काउंसलिंग केबिन्स। ये जो केबिन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एडमिशन टाइम पे एडमिशन की काउंसलिंग रहती है। मतलब जो पेरेंट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह आके आते हैं, काउंसलिंग करवाते काउंसलिंग करवाते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन उनको यहीं पे दी जाती है कि किस तरीके का सिस्टम है और क्या है। जो ड्यूरिंग एडमिशन टाइम पे तो क्या होता है कि यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग चलती रहती है, और जैसे ही एडमिशन क्लोज हो जाते हैं उसके बाद में थ्रू आउट द ईयर बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग चलती रहती है। अ, सबसे पहले बच्चे का एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट की बात मैंने कही थी, तो यहाँ पे उनका एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है, जिसके बेसिस पे 2 चीजें होती हैं। एक तो बच्चे का एकेडमिक स्टेटस हमें पता चलता है, उसके बेसिस पे जैसे आपने 6 ऑनवर्ड्स 2 सिस्टम चलते हैं, स्कूलिंग प्लस प्री फाउंडेशन, तो बच्चे का एडमिशन हम कंफर्म कर पाते हैं वेदर द चाइल्ड विल गो इन द स्कूलिंग और इन द प्री फाउंडेशन। दूसरा, जैसा उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस के ऊपर उनको जो ट्यूशन फीस रहती है उसके अंदर स्कॉलरशिप हैं। जो दी टेस्ट है जाती वो है। ऑनलाइन? वो ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला है, उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चों को कितने क्वेश्चंस कैसे वो अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। लाइब्रेरी में 10,000 प्लस हार्ड कॉपीज हैं, सभी तरीके की बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, रेफरेंस बुक्स। और जो ई लाइब्रेरी है उसके अंदर तो लैक्स ऑफ बुक्स हैं, तो बच्चे अगर यहाँ पे उनको कोई बुक नहीं मिल पा रही है तो वो ई लाइब्रेरी पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। काउंसलर से जब उनकी वापस मीटिंग्स हो जाती है, उनका डिस्कशन हो जाता है, फिर पेरेंट्स को कैंपस टूर पे लेकर के जाया जाता है, जहाँ पे जो भी हमारे यहाँ एमएचएस के इस कैंपस में जो भी फैसिलिटीज हम स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारी जो टूर टीम है वो पेरेंट्स को उसके बारे में सारी चीज़ें बताती हैं, उनको विजिट भी करवाते हैं। और जैसे ही पेरेंट्स वापस आते हैं विजिट से, वो यहाँ पे काउंटर है तो यहाँ पे फी अपना डिपॉजिट करके अपना एडमिशन कंफर्म करते हैं। और एडमिशन हो जाने के बाद में जैसे ही यहाँ पे उनके फॉर्म फिलिंग जो फॉर्मेलिटीज है वो होती हैं, उसके बाद में उनको पोस्ट एडमिशन काउंसलिंग होती है हमारे यहाँ पे। तो जो हमारे पोस्ट एडमिशन काउंसलर्स हैं उन्हें उनके पास में ले जाया जाता है, उनसे मिलवाया जाता है, ताकि वो उनको पूरे सिस्टम के बारे में एक बार और ब्रीफ कर पाए कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए जैसे किन से मिलना है, अगर उनको हॉस्टल में प्रॉब्लम हुई तो किन से मिलना है, अगर स्कूल में प्रॉब्लम हुई तो क्या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कौन है, स्टूडेंट्स को स्कूल में जिन जिन डिपार्टमेंट में किसी भी काम से किन किन लोगों से मिलना चाहिए उन सबसे उनको मिलवाया जाता है, उनको बताया जाता है, ताकि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद में एडमिशन जो होता है मेरा एक डाउट है कि जो अपना फीस है वो स्टूडेंट एक साथ पे कर सकता है या इंस्टॉलमेंट में दे सकता है? दोनों सिस्टम से स्टूडेंट्स एक साथ भी डिपॉजिट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स
3 इंस्टॉलमेंट्स का प्रोविजन अपने रहता है कि अगर आप एक साथ नहीं देना चाहते तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे कैन पे। हाँ, तो ये है बुक्स एंड यूनिफॉर्म स्टोर। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यूनिफॉर्म्स का, बुक्स का, नोटबुक्स का, डायरीज का, वो सारा यहाँ पे होता है मतलब स्टूडेंट्स को एडमिशन एडमिशन लेने के बाद में। और थ्रू आउट द ईयर अगर उनको और भी कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो बच्चे यहाँ यहाँ से आकर के ले यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब। लैब्स में 6 ऑनवर्ड्स बच्चों की रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, ताकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चे जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करेंगे उतने ही ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट। क्लासरूम्स हैं, वेदर इट इज़ प्राइमरी विंग और सीनियर विंग, बहुत ही स्पेसियस, वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं। सभी रूम्स हैं उनमें इंटरेक्टिव बोर्ड्स लगे हुए हैं। आज हम देखते हैं कि लर्नर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सम आर लाइक कुछ देख के करते हैं, कुछ सुन के सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। सो वी गिव देम ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि हर तरीके का लर्नर है उसको बेनिफिट मिले। 3D डायमेंशन में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है, ताकि बच्चे उसको देख लेते हैं, विजुअलाइज उन्होंने कर लिया, रीड कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे बायो के टॉपिक्स हैं, हार्ट का फंक्शनिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शनिंग, जियोग्राफी के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में जैसे टर्बाइंस वगैरह किस तरीके से काम करती हैं, तो वो 3D पिक्चर्स जो होती हैं, 3D एनिमेशंस जो होते हैं, वो बच्चों के बहुत हेल्प करते हैं चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। मैम तो सिटिंग अरेंजमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास? It depends. In the primary section, it is like maximum 30 in one classroom, and 6 onwards 40, 6 से 8 में जो होता है 40 से 42 के बीच में बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं। Then 9 onwards अराउंड 45 के आसपास बच्चे एक क्लासरूम। ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में जैसे बच्चे हैं उनकी कोडिंग वगैरह की क्लासेस होती हैं। बच्चे यहाँ पे एप्स वगैरह डेवलप करना सीखते हैं, वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, लाइक आफ्टर द एडमिशन, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको 2 ऐप की एक्सेस देते हैं हम। वन इज पेरेंट ऐप, द अदर वन इज स्टूडेंट ऐप। पेरेंट ऐप पे स्टूडेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, लाइक व्हाट वाज taught in the class, what is the homework, when is their exams are scheduled, what is the syllabus for the exams, किस तरीके के मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। इस तरीके की फैसिलिटी जो होती है पेरेंट ऐप में रहती है। स्टूडेंट ऐप में क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, वो देख सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज लैब हो गया वैसे, राइट फ्रॉम कोडिंग से ऐप डेवलपिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं इस लैब के अंदर बच्चे करते हैं। ये ऑडिटोरियम है, अगेन दिस इज मल्टीपर्पज रूम। यहाँ पे बच्चों की कई तरीके की एक्टिविटीज कराई जाती हैं, मोटिवेशनल सेशंस रखाए जाते हैं, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स कराई जाती हैं, और काफी फंक्शंस वगैरह में इसको काम में लिया जाता है। हाँ, हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको सैटरडेज को इसको एज फॉर मूवी नाइट के लिए भी यूज लेते हैं। हॉस्टल में यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, तो हॉस्टल के जो बच्चे रहते हैं सैटरडेज उनके स्पेशल नाइट्स रहती हैं, तो यहाँ पे बच्चों को मूवी दिखाई जाती है। पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो, ये प्राइमरी का विंग है, जो कि सिक्कर का एकमात्र फुल्ली एयर कंडीशनड बिल्डिंग है। ये प्राइमरी की विंग के बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह हैं, ताकि अपने फ्री पीरियड्स वगैरह में, गेम्स के पीरियड्स में बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह यहाँ पे कर सकें। अभी मैं आपको प्री प्राइमरी का एरिया और दिखाती हूँ। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए नीचे इंडोर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी है पूरा। ये वाला एरिया प्री प्राइमरी के जो छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, उन बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है ना पूरा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये कम्प्लीटली ऐसे बिल्डिंग है, और सारी एक्टिविटीज बच्चे यहीं पे करते हैं, ताकि उनको धूप वगैरह में जाने में दिक्कत ना हो। सर्दियों में उनको यहाँ पे गर्म रहता है, तो बच्चों को वैसे दिक्कत नहीं होती। गर्मियों में यहाँ पे ठंडा रहता है ड्यू टू AC, तो बच्चों के लिए ये कंफर्टेबल रहता है कि कैसा भी वेदर हो, मतलब उनको अपनी एक्टिविटीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। सामने आप देख रहे हैं उनके लिए डांस रूम भी है, वो भी एक बड़ा एक्टिविटी रूम है, जिसमें बच्चे जो है वो डांस वगैरह की प्रैक्टिस उनकी चलती है, और प्रैक्टिस वो वहाँ। और ये है मैट्रिक्स हाई स्कूल के हॉस्टल्स, जो कि अपने देश के स्वतंत्रता के अंदर जो क्रांतिकारी थे उनके नाम पर ही ये हॉस्टल्स का नाम रखा गया है। यहाँ पे हमने क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, इन सब की विजिट के बाद में अभी हम हॉस्टल के रूम्स विजिट करेंगे, और उसके बाद में अपन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का विजिट करेंगे। हॉस्टल में स्टूडेंट्स को बेड, अलमीरा, बिस्तर, टेबल, हॉस्टल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म और लॉन्ड्री की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
बीमार होने पर योग्य चिकित्सक उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स से बात करने के लिए कॉलिंग कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही पेरेंट्स के पास हेल्पलाइन नंबर और वार्डन्स के व्यक्तिगत नंबर भी होते हैं, जहां आवश्यक होने पर वो बच्चों से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को मेस में सुबह नाश्ता, दोपहर में लंच, शाम को स्नैक्स और रात को स्वादिष्ट और पौष्टिक डिनर करवाया जाता है। रात्रि में दूध और नाश्ते व लंच के साथ दही व छाछ की व्यवस्था रहती है। साप्ताहिक डाइट प्लान के साथ ही प्रत्येक रविवार को स्पेशल डाइट उन्हें घर से दूर माँ के हाथ के खाने का सा अनुभव प्रदान करती है। ये मैट्रिक्स हाई स्कूल का जिम है, जिसको जो बच्चे एनडी एस्पिरेंट हैं, एनडी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बच्चे इस जिम को यूज कर लेते हैं। बाकी जो कैंपस में 100 फैकल्टीज रहती हैं, वो रेगुलरली जिम का फायदा उठाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंडोर स्पोर्ट्स से। यहाँ पे ये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे चेस, कैरम, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैट्रिक्स हाई स्कूल का शूटिंग रेंज भी है। बच्चे यहाँ पे रेगुलर परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स विजिट करने के बाद में अब हम हैं बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स विजिट करने के लिए। आउटडोर स्पोर्ट्स में अपने पास 2 ग्राउंड है। ये पहला ग्राउंड है जहाँ यहाँ बैडमिंटन के 2 कोर्ट्स बने हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं कि बच्चे वार्म अप कर रहे हैं, बच्चे हॉकी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही क्रिकेट प्रैक्टिस का भी पिच बना हुआ है। क्रिकेट का पिच यहाँ पे भी है और बड़े वाले ग्राउंड में भी है। देन सामने आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखाई दे रहा है, वो भी बास्केटबॉल कोर्ट भी 2 बने हुए हैं। अब हम पीछे वाले ग्राउंड पे चलेंगे, जो रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज है वो वहाँ पे है उस ग्राउंड में। भी हम हमारे दूसरे आउटडोर स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं। इस ग्राउंड में आप देख सकते हैं नेट प्रैक्टिस के लिए, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस के लिए नेट लगी हुई है। इधर आपको लॉन टेनिस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बच्चे जो हैं आर्चरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उधर आपको कुछ बच्चे फुटबॉल और उधर की तरफ खो खो एंड वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इधर बच्चे कबड्डी का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट लाइक देयर आर 20+ स्पोर्ट्स, और बच्चे जो हैं हर गेम हर स्पोर्ट के अपने कोच हैं, एक्सपर्ट कोच हैं। तो वो बच्चों को जब भी उनके गेम्स के पीरियड होते हैं, लाइक स्कूल में तो जब भी उनका गेम्स का पीरियड एज पर शेड्यूल आता है तब, और हॉस्टल के बच्चे होते हैं उनकी इवनिंग में 2 घंटे की रेगुलर स्पोर्ट्स की क्लासेस रहती हैं। तो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन स्पोर्ट्स की प्रैक्टिसेस करवाते हैं यहाँ पे। अभी हम स्विमिंग पूल के पास हैं। ये स्विमिंग पूल है, यहाँ पे बच्चों की रेगुलर क्लासेस होती हैं और विद हीटिंग सिस्टम है। तो बच्चे नॉट ओनली इन समर्स बट अगर वो चाहें तो विंटर्स में भी वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं।